स्वागत है आप सभी का। आज फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट की वीडियो मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। अब हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लें, और पार्ट फर्स्ट की वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों मुझे एक बार ये ज़रूर बताएं कि आपका जो पार्ट फर्स्ट था वो कैसा रहा। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत अच्छा था, बाकी स्टूडेंट्स का रिव्यू मेन है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2। कैलेंडर पार्ट 2। तो कैलेंडर पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था लीप ईयर क्या होती है, नॉर्मल ईयर क्या होती है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं। कैलेंडर में जब नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लिए जाते हैं तो कैलेंडर में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस किया जाता है और पीछे जा रहे हैं तो माइनस किया जाता है। इसके अलावा मैंने बात बताई थी कि कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था तो उसको मंडे से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे जो बचेंगे वो 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको क्या कहा जाता है? रिमाइंडर। जी हाँ, जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा आपके पास में शेषफल वो क्या कहलाता है? हमारा ऑड डेज कहलाता है। तो ऑड डेज के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली थी कि 1 से लेकर 6 तक अपने पास में रिमाइंडर बचेगा, और अगर 0 बचता है तो वो संडे होगा, और 1 से 6 तक क्या हो जाएगा? मंडे टू सैटरडे। यहाँ तक की बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। फिर बताया था मैंने जो शताब्दी वर्ष होती है उसको 400 से भाग देते हैं हम। उसके बाद में जो शेषफल बचता है, अगर शेषफल बच रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगी। अगर कंप्लीटली डिवाइडेड शेषफल नहीं बच रहा है तो वो लीप ईयर होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। और कैलेंडर में पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। कौन से क्वेश्चन किए थे? सपोज दैट 23 मार्च को था संडे, और आपसे पूछा गया कि 1 मार्च को क्या था, 1 मार्च को कौन सा दिन था। तो 23 मार्च को संडे, 1 मार्च को क्या था? सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस आया 22, इसको 7 से डिवाइड देते हैं। क्यों करते हैं 7 से डिवाइड? क्योंकि हमें ऑड डेज निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? ऑड डेज निकालने होते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे तो ऑड डेज कितने निकल के आए? 1। अब 23 मार्च को दिया हुआ है, 1 मार्च का पूछ रहा है, तो हम बैक जा रहे हैं। इसका मतलब हमें -1 करना होगा, और संडे -1 क्या हो जाता है दोस्तों? सैटरडे, शनिवार। सैटरडे क्या हो जाएगा? सैटरडे। कहाँ से आया ये सैटरडे? ये भैया सैटरडे जो आया है ना वो संडे में से -1 किया है। -1 क्यों किया है? क्योंकि हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे। और जब कैलेंडर में हम पीछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस। और कैलेंडर में जब हम आगे जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हाँ जी, प्लस करते हैं आगे जाने पर, माइनस करते हैं पीछे जाने पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दी थी। इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे उसी में 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे। हाँ, 26 अप्रैल को दिन था गुरुवार। कौन सा दिन था भैया? गुरुवार था, थर्सडे था, गुरुवार। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको बिना देखे आंसर देने हैं। उसके बाद में मैं आंसर्स आपके मैच करवाऊंगा। वीडियो को पॉज करके आप देखें आपने लास्ट वीडियो में कितना सीखा था और कितने आंसर आपके सही आ रहे हैं। तो 26 अप्रैल को गुरुवार था, तो 3 अप्रैल को कौन सा वार था? ठीक है, 5 सप्ताह बाद, 5 सप्ताह क्या होता है? 7 दिन। 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? 3 सप्ताह पहले कौन सा दिन था? और चौथा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 26 अप्रैल का दिया हुआ है 7 मार्च को छोड़ो, अभी ये एक ही महीने की बात कर रहे हैं हम। 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 3 अप्रैल। हाँ दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने पर आया 23, और 23 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो बचता कितना है? 2। अब हमें ये देखना है कि हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पीछे जा रहे हैं, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करते हैं। तो थर्सडे -2 कर दूंगा, -2, तो क्या आ जाएगा?
ट्यूसडे। जी हाँ, पहले का आंसर क्या आया, मंगलवार। हनुमान जी का वार निकल गया है, पहले का आंसर मंगलवार आया है। दूसरा 5 सप्ताह बाद या पहले, कुछ भी कह दे वो, 5 सप्ताह बाद कह दे या 5 सप्ताह पहले कह दे, ठीक है। आफ्टर 5 वीक्स और 5 वीक्स एगो, कुछ भी कह दे इन दोनों में से, बिफोर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 50 सप्ताह हो, 20 सप्ताह हो, 100 सप्ताह हो, वो 7 के मल्टीपल में ही आएंगे, 7 के गुणज में ही आएंगे। तो इसका मतलब वो 7 से डिवाइड होंगे ही होंगे, और जब 7 से डिवाइड होंगे तो शेष पर बचेगा 0, और 0 का मतलब है वही दिन होगा जो दिन है। संडे तो संडे होगा, मंडे तो मंडे होगा, ट्यूसडे तो ट्यूसडे होगा, और गुरुवार है तो क्या होगा भैया, गुरुवार होगा। तो दूसरे का आंसर क्या आया, गुरुवार। 3 सप्ताह पहले वही दिन रहेगा, अभी समझा दिया मैंने आप लोगों को, गुरुवार ही रहेगा। और 29 अप्रैल डिफरेंस आया 3, 7 से डिवाइड किया 3 ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस करें या माइनस। तो 26 अप्रैल और 29 अप्रैल डिफरेंस 3 आया, 3 को 7 से डिवाइड किया, शेषफल 3 ही बचा रहा। हम जा रहे हैं आगे, तो आगे जाने के लिए हमें प्लस करना होता है। और जब प्लस करोगे तो गुरुवार प्लस 3, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, संडे, ठीक है, संडे या गुरुवार, ये कोड आपको याद हो जाएंगे। गुरुवार का जो कोड होता है वो 4 होता है, और 3 जब मैं जोड़ूंगा 7 हो जाएगा। 7 क्या होता है, संडे का होता है। 7 किसका होता है, संडे का होता है। जी हाँ, किसका होता है, संडे का। तो हमारे चारों क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं, और चारों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो विद इन 1 मंथ होंगे, ठीक है। आज के 3 दिन बाद कौन सा बार होगा, आज जो बार है उसमें +3 कर दीजिए। आज से 7 दिन पहले कौन सा बार था, तो जो दिन आज है वही 7 दिन पहले था, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग सभी जानते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और एक्स्ट्रा। अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं आपको कि आज शुक्रवार है, तो आज के 15 दिन बाद क्या होगा। आज क्या बार है, शुक्रवार है। आज क्या है, शुक्रवार है। ये आवाज़ किसकी आ रही है, हाँ, तो आज शुक्रवार है, तो आज से 15 दिन बाद कौन सा बार होगा। आज है शुक्रवार, तो आज से 15 दिन बाद कौन सा बार होगा। देखो यहाँ पे उसने ना डिफरेंस ऑटोमेटिक पहले से ही दे दिया है, 15 दिन का डिफरेंस है। तो 15 दिन का डिफरेंस है ना, तो हम लास्ट वाले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे और 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल रहे थे। तो यहाँ पे जब 15 दिया हुआ ऑलरेडी, डिफरेंस दिया हुआ है, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, कितना बचेगा, 1। तो भैया आज शुक्रवार है, 15 दिन बाद पूछ रहा है, इसका मतलब प्लस होगा। और जब प्लस होगा तो शुक्रवार +1 बराबर आता है शनिवार। क्या निकल के आता है मित्रों, शनिवार निकल के आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। सो सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑड डेज, यहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से हाँ जी, बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था। 5 दिन पहले क्या था, सोमवार। 5 दिन पहले सोमवार था। बीते हुए कल से 5 दिन पहले क्या था, सोमवार था। बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था। आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा। आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा। हाँ जी, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा बार होगा। तो यहाँ हमें एक चीज़ देखनी है, बीता हुआ कल, हम आज की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया आज और कल में, 1, ठीक है। बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो 5 दिन का और डिफरेंस आ गया आज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सोमवार था, ठीक है, क्या था, सोमवार था। आने वाले कल, तो 1 का डिफरेंस आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे था, अब आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले कल मतलब 1 दिन के 8 दिन बाद, मतलब प्लस का 8, कौन सा बार होगा। तो ये डिफरेंस हो गया अपने पास में, 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15 दिन बाद पूछ रहा है वो। और 15 दिन बाद का मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने निकल के आएंगे, 1। तो मंडे +1 ट्यूसडे, क्या निकल के आया दोस्तों, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर निकल के आया है मंगलवार, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। आगे बात करें
अब ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तुमसे, तो ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे कराने की ज़रूरत है नहीं है, आप कर सकते हो। डिफरेंस निकालना है हमें, डिफरेंस के बाद में मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंस का है। डिफरेंस के बाद में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके जो शेष फल बचता है उसको नंबर ऑफ ऑड डेज कहा जाता है, विषम दिनों की संख्या कहा जाता है। यदि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो प्लस करते हैं और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब रेफरेंस कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब वो कैलेंडर देगा कि भाई 15 जुलाई 1999 को ये बार था, तो अब बताइए 21 दिसंबर 1999 को कौन सा बार होगा। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट होता है ना वो होता है डेट, ठीक है, मंथ, ईयर, यही होता है। ठीक है, अब देखो डेट, केवल डेट अलग थी, मंथ और ईयर सेम थे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। कैसे करवा चुका हूँ? अगर आपसे बोल दे कि 15 जुलाई 1993 को ये वार था, ट्यूसडे था, सपोज दैट। अब आपसे पूछ ले कि भाई 27 जुलाई 1993 को कौन सा बार होगा। तो दोस्तों ध्यान देना, जुलाई, ईयर मतलब 1993, 1993, ईयर सेम है, मंथ सेम है। तो डेट, मंथ, ईयर ये फॉर्मेट होता है, जहाँ पे यहाँ पे 3 फॉर्मेट बनेंगे कि एक बार तो डेट सेम हो, डेट, ठीक है। यहाँ पे वो मंथ अलग दे दे, मंथ फर्स्ट दे देता हूँ इसको, और इसको मंथ सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार तो डेट अलग होगी, मंथ और ईयर सेम होंगे, तो एक फॉर्मेट तो मैं करवा चुका हूँ। यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि भैया यहाँ पे जुलाई 1993 केवल डेट चेंज है, ठीक है, मंथ और ईयर सेम है। जब मंथ और ईयर सेम है तो डायरेक्टली इनका डिफरेंस निकालते हैं हम डेज का। 27 - 15 कितना बच गया? 12, और 12 में 7 से भाग दिया तो कितना बच गया? 5। अब प्लस या माइनस, आगे जा रहे हैं तो प्लस और पीछे जा रहे हैं तो माइनस। अब 15 जुलाई से 27 जुलाई में आगे जा रहे हैं तो प्लस करना होगा, और +5, ट्यूसडे +5, ट्यूसडे +5। ट्यूसडे का कौन सा होता है? 2 होता है, +5 करूँगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे +5, 2 और 5 7 हो जाएगा, ठीक है। या ट्यूसडे +5 कर दो, या -2 कर दो, ठीक है। तो ट्यूसडे -2 कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा हमारा संडे। क्या हो जाएगा? संडे। आप ऐड करके देख लीजिएगा भले कि भाई 7 में यहाँ पे 5 जोड़ना, हमारे दिन कितने होते हैं? 7। जहाँ मैं 5 जोड़ रहा हूँ वहाँ मैं 2 घटा भी सकता हूँ, क्योंकि रिपीट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 मुझे यहाँ जोड़ना पड़ रहा है, वहाँ मैं 3 घटा दूंगा। जहाँ मुझे 5 घटाना पड़ रहा है वहाँ मैं 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि 7 का ही तो डिफरेंस होता है। अपने पास में दिन कितने होते हैं? 7। कैसे भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कौन सा निकल के आया? संडे। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ कह रहा था कि पहली बात, जहाँ पे डेट अलग अलग होंगी, मंथ और ईयर सेम होंगे, ठीक है। पहला टाइप कौन सा था? जहाँ पे डेट और ईयर सेम होंगी, सॉरी मंथ और ईयर सेम होंगी, ये डेट फर्स्ट हो जाएगी और ये डेट सेकंड हो जाएगी। एक टाइप हो चुका है, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, जहाँ पे डेट और मंथ सेम होंगी, ईयर्स अलग अलग होंगी। जहाँ पे डेट और मंथ सेम होंगे, ईयर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे अपने पास में। अब देखिए, डेट और मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, डेट और मंथ सेम होंगे, क्वेश्चंस में आ जाएंगे। जैसा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 15 अगस्त 2015। हाँ भाई, 15 अगस्त 2015 को जो बार था वो था फ्राइडे। कौन सा था? फ्राइडे। 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा बार होगा? तो 15 अगस्त 2027 को
कौन सा बार होगा। ये पूछ लिया आपसे कि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2027 को कौन सा बार होगा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में। अगर मैं बात करूं ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो सबसे पहली बात तो इनमें तो डिफरेंस 0 है। ईयर्स में डिफरेंस निकालो कि भाई नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे विषम दिनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे विषम दिनों की संख्या, इनका अंतर आया 12 ईयर्स। कितना आया? 12 ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, प्लस लीप ईयर्स। कौन सी ईयर्स? लीप ईयर्स। तो 12 साल प्लस लीप ईयर कौन सी हो जाएंगी? अब 2015 के बाद में 2016, 2020, 2024, 2028 आएगी क्या? नहीं आएगी। मतलब लीप ईयर्स हो जाएंगी तुम्हारे पास में 3। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 3। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज की जो वर्षों का डिफरेंस है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दूँ, चाहे आप फॉर्मूले की बेस पे पढ़ सकते हो। डिफरेंस ऑफ ईयर्स, वर्षों का अंतर, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइडेड बाई 7। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो कहलाएगा तुम्हारा विषम दिनों की संख्या। क्या कहलाएगा मित्रों? विषम दिनों की संख्या। कैसे निकालते हैं विषम दिनों की संख्या? जब वर्षें अलग होती हैं, सॉरी हाँ, वर्षें अलग होती हैं, डेट और मंथ सेम होते हैं, तो दोनों वर्षों का डिफरेंस निकाल देते हैं। अब जो डिफरेंस निकल के आए वो प्लस लीप ईयर्स। ठीक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स और डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ हमने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 12। ठीक है, लीप ईयर्स कितनी निकल के आई हैं? 3। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा मित्रों? 15। और 15 में 7 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचा? 1। अब हमें ये देखना है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे। आप कहोगे 2015 पहले आता है, 2027 बाद में आता है, और 2027 में आगे जा रहे हैं तो +1 कर दिया जाएगा। और जब +1 करोगे तो फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सैटरडे हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। देखिए, कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं बोल देता हूं कि 5 जनवरी 2018 को सोमवार था। क्या था? मंडे था। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाए कि भैया 5 जनवरी 2031 को कौन सा बार होगा? 2031 को कौन सा बार होगा? अब देखो फटाफट क्वेश्चन करने हैं हमें। ये 5 जनवरी 2018 को मंडे था, तो 5 जनवरी 2031 को कौन सा बार होगा? 31 - 18 कितना हो जाएगा? 13। कितना हुआ? 13 प्लस, अब लीप ईयर्स कितने होंगे 18 के बाद में? 20, 24, 28, 32। 32 में जाना है क्या? नहीं जाना। ठीक है, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 में जाना नहीं है। तो लीप ईयर्स कितने हो गए? 3 हो गए। और जब इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा 16 को, तो 2 बचेगा। और हम मंडे में +2 करेंगे, और मंडे में +2 करूंगा तो आंसर आएगा अपना वेडनेसडे। मतलब क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये आगे बढ़ने वाले थे। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बैक जाने वाले। चलो इसी क्वेश्चन को बैक में करते हैं। कैसे करते हैं कि हमें पता है 5 जनवरी 2031 को कौन सा बार आया है? बुधवार। कौन सा बार आया है? बुधवार। अब हमसे पूछ रहा है वो 5 जनवरी 2018 को कौन सा बार होगा? वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंस निकालो कितना हुआ? 13 प्लस लीप ईयर्स कितने होंगे? 18 पहले आएगा, 18 के बाद में 20, 24, 28, 3 लीप ईयर होंगे। 13 और 3 16/7, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब की बार बैक जा रहे हैं कि भाई 2018 पहले आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, और जब -2 करोगे, बुधवार में से -2 करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में वेडनेसडे -2 = क्या होता है? मंडे। क्या होता है दोस्तों? मंडे। तो हमारा आंसर आ जाएगा मंडे। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको फॉरवर्ड भी कर दिया और बैकवर्ड भी कर दिया। दोनों क्वेश्चंस अपने पास में हो चुके हैं कि कब प्लस करना है और कब हमें इसमें माइनस करना है। तो मैं समझता हूँ ये वाला टाइप आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लीप ईयर वाला देखिए,
20 मार्च 2020 को संडे था, 20 मार्च 2020 को संडे था, तो 20 मार्च 2008 को कौन सा बार होगा? ध्यान देना, 20 मार्च 2020 को संडे था, तो 20 मार्च 2008 को कौन सा बार होगा? ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लीप ईयर ईयर्स का डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितने का आया भैया? 12 वर्ष का आ गया, प्लस 12 वर्ष का डिफरेंस आ चुका है। अब हमें लीप ईयर काउंट करने हैं। तो यहाँ हमें एक सावधानी रखनी है कि लीप ईयर हम जानते हैं 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। अगर फरवरी काउंट हो रही है तो उसको लीप ईयर के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, और अगर नहीं हो रही है तो काउंट नहीं करेंगे। अब देखो 20 मार्च 2020 को संडे था और 20 मार्च 2008 से हम जा रहे हैं, तो 2008 को मैं एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि 2008 की जो फरवरी है वो निकल चुकी है। ठीक है, अपने पास में डेट कौन सी है? 20 मार्च। ठीक है, 2008 लीप ईयर है। हाँ, मैं भी जानता हूँ 2008 लीप ईयर है, लेकिन 2008 को एज ए लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस कैलेंडर है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 20 मार्च से। तो इसको 2008 को काउंट नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2008 इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, 2008 के बाद में 2012 आएगी, 2016 आएगी, 2020। अब 2020 पे भी ध्यान देना कि भाई 2020 आ रही है, 20 मार्च 2020 आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 20 मार्च 2008 से हम चल रहे हैं। 20 मार्च 2008 में 20 मार्च आई, 2009 में आई, 2010 में आई, 11 में आई, 12 में आई, 13 में आई, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 20 में जैसे ही पहुंचे, 20 कैसी है? लीप ईयर है। 20 कैसी है? लीप ईयर है। तो 20 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें फरवरी काउंट हो रही है, हमारी फरवरी काउंट हो रही है। 29 फरवरी अपना काउंट हो रहा है इसमें, इस वजह से 2020 को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो लीप ईयर्स कितने हो गए? 3 और 12 15, 15/7 1 बचा। अब आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? बैक जा रहे हैं। आप बोलोगे सर बैक जा रहे हैं, बिल्कुल बैक जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? माइनस, और संडे -1 करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? सैटरडे। क्या आ जाएगा दोस्तों? सैटरडे। जी हाँ, हमारा आंसर आ जाएगा सैटरडे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ऐसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा बार होगा यदि 26 अक्टूबर 2020 को मंडे था? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा बार होगा यदि 26 अक्टूबर 2020 को क्या था? कुछ भी ले लो, संडे था। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं है। पहला टाइप है अपने पास में जहाँ पे डेट और मंथ सेम होते हैं, केवल ईयर्स अलग होती हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? ईयर्स का डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस आया उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं 7 से, तो नंबर ऑफ ऑड डेज अपने पास में निकल के आ जाते हैं, जो कि हमारे टॉपिक के लिए सबसे अहम हथियार है। चलिए, डिफरेंस कितना आया? आप बोलोगे 9 आ गया। बिल्कुल सही है, 9 आ गया। मेरा भी नहीं आ रहा है, आपका भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, 20 काउंट होगी क्या लीप ईयर में? बिल्कुल होगी दोस्तों, क्योंकि ये फरवरी को क्रॉस करेगी। अक्टूबर बाद में आएगा, पहले फरवरी आ जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर हो जाएंगे अपने पास में 3। कौन कौन सी? 12, 16 और 20, मतलब 2012, 2016 और 2020। और इनको हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 7 से। 9 और 3 12, 12/7 5 बचा। अब हम बैक जा रहे हैं, तो -5
-5 का मतलब क्या था, +2। आप चाहे -5 से करें, डजेंट मैटर, मैं +2 कर रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। और संडे +2 क्या हो जाता है, ट्यूसडे। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ट्यूसडे। जी हाँ, हमारा जो आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ट्यूसडे। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम। तो ये टाइप क्लियर हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ, जब अपने पास में डेट और मंथ सेम है, ईयर्स अलग अलग हैं, ठीक है, तो ईयर्स का डिफरेंस निकाल देते हैं, उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर जोड़ देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाते हैं, अगर कैलेंडर में आगे जा रहे तो प्लस कर देते हैं और पीछे जा रहे तो माइनस कर देते हैं, बस इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात आती है जहाँ पे मंथ अलग अलग हो जाए, ठीक है, जहाँ पे मंथ अलग अलग हो जाए, ठीक है, डेट भी अलग अलग हो जाए, ठीक है, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, मंथ और डेट अलग अलग हो जाए, ईयर सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दूं, इससे पहले एक चीज़ समझिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, नवंबर और दिसंबर। इनमें जो दिन होते हैं, मैंने कल भी बताया था शायद आपको कि इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि ऊपर वाला जो होता है वो 31 और नीचे वाला जो होता है वो 30 का होता है, ठीक है। फरवरी 28 या 29, वो डिपेंड करता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 31 दिन की होगी, फरवरी 28 से 29 दिन की होगी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से दिन लिखने हैं हमें। जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 दिन की होगी, मार्च जो होगा वो 31, 30, 31, 30, ठीक है। जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ध्यान रखना, ठीक है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मंथ्स में डिफरेंस होगा, जब महीनों में डिफरेंस होगा तो वह नंबर ऑफ ऑड डेज निकाले जाएंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ समझिए कि यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ ऑड डेज निकालता हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, नहीं तो करने को तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग दिया 3 बचेंगे, यहाँ पे 0 या 1 बचेगा, फिर 3, 2, 3, 2, 7 से भाग दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल रहे हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, 3, 2, 3, 2, 3, मतलब जिन महीने में 31 दिन है वहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होंगे, जिन महीने में 30 दिन है वहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। जहाँ पे नंबर ऑफ डेज 31 हैं वहाँ पे ऑड डेज होंगे 3, और जहाँ पे नंबर ऑफ डेज 30 हैं वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना है, हमें केवल इतना देखना होगा कि महीनों में जो अंतर हम लेके चलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले, अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कि जो महीना दिया हुआ है उसके तो रिमेनिंग डेज, ठीक है, प्लस अब जो बीच के महीने हैं उनके नंबर ऑफ ऑड डेज, प्लस लास्ट में गिवन डेट, जो डेट दी हुई है, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, और जो शेषफल बचेगा वो कहलाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ऑड डेज। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जो बीच के महीने रहेंगे ये वाले, ये बीच के महीने की जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे हम डायरेक्टली लिखेंगे उसको, ठीक है ना। ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज थोड़ा सा ये साउंड डिस्टर्बेंस है, तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जिससे उन लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आप कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।